ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध। और दोस्तों, महाभारत के पिछले भाग में हमने आपको महाराजा शांतनु और उनके पुत्र देवव्रत के बारे में बतलाया। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में महाभारत की अगली कड़ी आपके सामने पेश करते हैं और बतलाते हैं आपको कि कैसे देवव्रत पितामह भीष्म बन गए और क्यों उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों, राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रफुल्लित मन से अपने नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद पर सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की तरफ घूमने गए तो वहाँ के वातावरण को अनैसर्गिक सुगंध से भरा पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह मनोहारिणी सुहास कहाँ से आ रही है। इस गंध का पता लगाने को जब वह यमुना के तट पर इधर उधर खोज करने लगे तो उनके सामने अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। उसी सुंदरी की कामनीय देह से यह सुवास निकल रही थी और सारे वन प्रदेशों को सुवासित कर रही थी। तरुणी का नाम सत्यवती था। पराशर मुनि ने उन्हें वरदान दिया था कि उसके सुकोमल शरीर से सदा दिव्य सुगंध निकलती रहेगी। फ्रेंड्स, गंगा के वियोग के कारण राजा शांतनु के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस सौभाग्यमयी तरुणी स्त्री को देखते ही विलीन हो गया। उस अलौकिक सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से राजा शांतनु के मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, उनकी अनुमति ले लीजिए तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। उसकी मीठी बोली उसके सौंदर्य के अनुरूप ही थी, पर केवट राज बड़े चतुर निकले। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो दास राज ने कहा, जब लड़की है तो इसका विवाह भी किसी न किसी से तो करना ही होगा और इसमें संदेह नहीं कि आपके जैसा सुयोग्य वर इसको और कहाँ मिलेगा, पर आपको मुझे एक बात का वचन देना पड़ेगा। राजा शांतनु ने कहा, जो मांगेंगे वह मैं आपको दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हुआ हो तो। तब केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का मुझे आप वचन दे सकते हैं। केवट राज की यह शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। काम वासना से राजा की सारी देह विदग्ध हो रही थी, फिर भी उन्होंने ऐसा अन्यायपूर्ण वचन देते न बना। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर को लौट आए। किसी से कुछ भी कह न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। वह दिन पर दिन दुर्बल होने लगे। उनके पुत्र देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है और शरीर भी दुबला हो रहा है। आपको किस बात की चिंता है? शांतनु को सच्ची बात कहते जरा झेप आई, फिर भी कुछ न कुछ तो बतलाना ही था। वह बोले, बेटा, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और युद्ध का तो तुम्हें व्यसनसा हो गया है। किसी न किसी दिन तुम युद्ध में जाओगे अवश्य और संसार में किसी बात का ठिकाना नहीं। परमात्मा न करे तुमको कुछ हो जाए तो फिर हमारे वंश का क्या होगा। इसलिए तो शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि एक पुत्र का होना ना होने के बराबर है। मुझे इसी बात की चिंता है कि वंश की यह कड़ी बीच में ही ना टूट जाए। यद्यपि राजा शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी की मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवट राज ने फिर वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि आपकी आपत्ति का कारण यही है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेकिन केवट राज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, निसंदेह आप बड़े वीर हैं। आपने आज एक ऐसा कार्य किया है जो इतिहास में निराला है। आप ही मेरी कन्या के पिता बन जाएं और इसे ले जाकर राजा शांतनु से ब्याह दें। पर मेरे मन में एक और संदेह रह गया है, उसे भी आप दूर कर दें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान में मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे
वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का यह प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे भी जरा भी विचलित न हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह ना करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मुझे कोई संतान ही ना होगी। अब तो आप संतुष्ट हैं ना? किसी को आशा ना थी तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। खुद केवटराज को रोमांच हुआया। देवताओं ने फूल बरसाए, दिशाएं धन्य महावीर धन्य भीष्म के घोष से गूंज उठी। भयंकर कार्य करने वाले को भीष्म कहते हैं। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का कुल कुछ इस प्रकार रहा। शांतनु की 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से शांतनु को एक पुत्र हुआ जो भीष्म कहलाए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो दोस्तों यह थी कथा भीष्म प्रतिज्ञा की। और दोस्तों महाभारत के अगले पार्ट में हम आपको अंबा और भीष्म की कथा बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।